हाँ जी बेटे, अगे इनू कंटिन्यू करते हैं पुत्र। सो मैक्सिमम मिनिमा दे अज एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन जिहड़े रिलेटेड टू 3D फिगर्स लाइक स्फेयर हो गया, कोन हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, इन्हां दे रिलेटेड आप करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ कि ये पर्टिकुलरली सिलेंडर, कोन ते स्फेयर एटसैट्रा इन्हां दे ना तुहानूं फॉर्मूले याद होण वॉल्यूम दे, सरफेस एरिया दे। ठीक है, हालांकि जिदा क्वेश्चन सॉल्व करांगे उस ते मैं एक बार नाल दसी दूँगा, बट स्टिल एक बार पहला पढ़ लिओ। दूजी गल, इन्हां क्वेश्चनों च मैक्सिमम मिनिमा दा रोल किद्दां आंदा, लेट मी एक्सप्लेन यू बाय वन एग्जाम्पल। जिदा मैं कहां कि वो कहे कि देर इज़ अ गिवन सिलेंडर विद गिवन वॉल्यूम। एक सिलेंडर है और देर इज सिलेंडर विद गिवन वॉल्यूम। उन्हें क्वेश्चन देते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, हुण पहली गल अगर मैं तुहानूं ये सवाल पूछा कि इसका मतलब कुछ अच्छे वॉल्यूम 10 दिता है, तो इस वॉल्यूम के किन्ने सिलेंडर होंगे। सब तो पहले क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी सिलेंडर्स विल बी देयर ऑफ द वॉल्यूम 10। ना इनू एवें समझ सकते हो कि आ थोड़ा कुछ रेडियस है तो सिलेंडर का किसी मोमेंट पर हाइट है ना। इनू एवें समझिए कि मान लो एक गिलास है सिलेंड्रिकल शेप का, पानी पिया है, ठीक है, तो पूरा वॉल्यूम 10 है। तो हुण वो पानी पूरा जो मतलब वॉल्यूम है, तो अगर मैं गिलास की हाइट घटाऊँगा तो वो पानी नू पूरा उहदे च करन लई ते मैनूं रेडियस बढ़ाना पएगा। तो अगर मैं यदि हाइट पुत्र घटाऊँगा, इफ आई डिक्रीजिंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, दैन टू हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम सेम करने लई मैनूं उहदा रेडियस बढ़ाना पएगा। यदि अगर मैं रेडियस घटाऊँगा तो मैनूं हाइट बढ़ानी पएगी। तो व्हाट आई मीन टू से कि गिवन वॉल्यूम दे किन्ने सिलेंडर होने हैं, इनफिनिटली मैनी। ठीक है, तो आर घटेगा तो एच बढ़ जाएगा, एच घटेगा तो आर बढ़ जाएगा। तो इन्हां सिलेंडर के जिहड़े इनफिनिटली मैनी सिलेंडर है विच विचाले कोई होएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है। तो फिर वॉल्यूम फिक्स कराता, फिर की पूछेगा कि वो वाला लभो जिहदा सरफेस एरिया मिनिमम है। ठीक है, ऐदा ही, या वो कह देगा सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, हुण गिवन सरफेस एरिया के किन्ने होणगे जी, इनफिनिट, क्योंकि टू मेनटेन द सेम सरफेस एरिया तो अगर रेडियस घटावांगे हाइट बढ़ानी पैनी है, हाइट घटावांगे रेडियस बढ़ाना पैना, फिर वो वॉल्यूम के बारे पूछ लेगा। ठीक है, सो इत्थे बेसिकली वेरीएबल की आते आर ते एच। ठीक है, सो वॉल्यूम तो गिवन है, बट जो आर रेडियस ते हाइट एच है पुत्र, जिदा इस क्वेश्चन वो वेरीएबल है। ठीक है, तो आप जनरली की करते होंगे कि क्वेश्चन के अंदर वेरीएबल की टर्म च रिलेशन लभी है, वो तुहानूं पता लग जाएगा। फिर जिन्हों मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो लिखो, या तो आर की वैल्यू पुट कर दो या एच की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वो देखा कन्वीनियंटली किहड़ा कैलकुलेशन आसान कर दे, और फिर एक वेरीएबल च लियाओ या आर की टर्म च या एच की टर्म च, फिर उन्होंने मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने डिफरेंशिएट कर देंगे। सो ये क्वेश्चन तुसीं सारे ने ख्याल सामने, इन्हां चों पर्टिकुलरली थोड़े सबजैक्टिव च एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है आएगा ही आएगा। एंड मैथड जरूर चंगी तरीके नाल लर्न करो, बिकॉज सम टाइम बुक्स मतलब यू नो लेंथ ज़्यादा होंगी है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि करना कितना है। जो मैं क्वेश्चन तो शुरू कर दें, कहना शो दैट दी राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। ठीक है, मतलब एक सिलेंडर है, राइट सर्कल ऑफ द सरफेस एरिया गिवन है। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। तो आ किसी मोमेंट पे दिस इज़ द सिलेंडर, बस मान लो सिलेंडर है, ठीक है, लगता नहीं है बट इट्स अ सिलेंडर। सो दिस इज़ आर, रेडियस और हाइट वो एच मान लो। ठीक है, हुण गिवन किया पुत्र सरफेस एरिया। तो अच्छा, हुण ओवरऑल क्लोज सिलेंडर आप लवांगे, जे ओपन होंदा ना उन्हें मैंशन करना सी सिलेंडर ओपन एट टॉप, बिकॉज सरफेस एरिया किहदे बराबर है बेटे, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज़ 2 पाई आर एच प्लस अड़े दो सर्कल्स का प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। अगर लिखा उन्होंने ओपन एट टॉप तो फिर 1 पाई आर स्क्वेयर होना सी। ठीक है, हुण सरफेस गिवन है, मतलब एस गिवन है, एस कॉन्सटेंट है साडा। तो आ तुहाडे को रिलेशन आ गया आर ते एच, जिवें ऑलरेडी समझाया, टू मेनटेन दैट सरफेस एरिया। सो अगर आर घटेगा एच वधेगा, एच घटेगा आर वधेगा, तो दो जिहड़े तुहाडे वेरीएबल है पुत्र आर ते एच, उन्हां च आ साडा रिलेशन आ गया। सो हुण मैक्सिमाइज किहनूं करना है, वॉल्यूम नूं। तो जिन्हों मैक्सिमाइज करना लिख लो। सो वॉल्यूम इज़ पाई आर स्क्वेयर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो हुण इह तो
ईजीली वैल्यू पुट करनी है कि देखो आर दी करांगे तो फिर इत्थे क्वाड्रेटिक भी है तो एच चक लो, एच की वैल्यू कढ़ लो इतों और इत्थे असीं फिल कर देंगे। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट। सो कितना आ गया, आ वाली टर्म उधर लै जाओ, देयरफॉर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ना डिवाइड कर दो, ये एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, हुण आ वाली एच की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, देयरफॉर समझ आ रही गल। जिन्हों मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है एक वेरीएबल च लाए एच खत्म करता, तो आ पुट करो कि ना एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। नाउ वी हैव अ वेरी सिंपल रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड रेडियस, एस ते कांस्टेंट है। ठीक है, तो हुण कैलकुलेशन थोड़ी बहुत जी कट कटा दी है, तो कितना आ गया एस बाय आर बाय 2। ठीक है, 2 इत्थे लियाओ, हाँ लेट अस मल्टीप्लाई दैट, सो दैट इज एस बाय 2 इंटू आर, एनू अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एनू अंदर करोगे 2 कट जाएगा पाई आर क्यूब। सो दैट्स इट, आ तुहाडे को वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ठीक है, नाउ फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, हाँ जी की करिए डी वी बाय डी आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू आर करिए तो कांस्टेंट है, तो समथिंग इंटू आर दी समथिंग आ जाएगी एस बाय 2 माइनस हाँ जी पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर। आ तुहाडे कोल की आ गया पुत्र डी वी बाय डी आर करके आ गया रिलेशन। तो हुण की करिए डबल डेरिवेटिव नाल दी नाल कर दो, लुक्स प्रीटी ईजी। सो डी टू वाई बाय डी आर स्क्वायर एस बाय 2 तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगी, एदी आएगी माइनस 6 पाई आर तो पॉजिटिव ही है, तो आर पॉजिटिव है अगे नैगेटिव है, दिस इज नैगेटिव, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ भी क्रिटिकल पॉइंट आया ਉਹਦੇ ਤੇ वॉल्यूम मैक्सिमम है। एनी गल समझ आ गई। और मैक्सिमम वॉल्यूम कद होएगा वैन, हाँ जी दिस इज इक्वल टू 0, इनू 0 करो, एस बाय 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। इतों हुण ख्याल ना समझो की हुंदा कि जब तुसी डिफरेंशिएट करते हो वेरीएबल तुहाडा कल्ला रेडियस च आ गया सी। ठीक है, आर ते एच 2 वेरीएबल सी, एक दी वैल्यू पुट करती और एक वेरीएबल च ले आंदा, डिफरेंशिएट करके तुहाडे को आ रिलेशन आ गया। ठीक है, की आ गया एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, या मैं एवें कहां कि रेडियस कितना आ गया, हाँ जी एस बाय 6 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आ तुहाडे को उस मोमेंट ते रेडियस आ गया जब वॉल्यूम मैक्सिमम है, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है बेटे। ठीक है, नाउ इतों ख्याल समझो एक वेरीएबल तो आ जाएगा, बचा एच कढ़ना, तो की कर सकते हो आ जो तुसी एस की वैल्यू चको इतों पहली इक्वेशन पुट कर दो, पहली ये वेयर एवर दोनों किते भी उन्ना की होएगा, तुसी रेडियस तो कढ़ लिया एस की टर्म उतों हाइट आ जाएगी। ये 2 पैरामीटर से ना, एक आर ते एच, आर ते लग गया पता कितना, तो एच भी चाहिए, तो हमेशा की करीदा आ वाली वैल्यू चक के एस इक्वेशन मतलब नंबर 1 इक्वेशन पुट कर दो। लेट्स पुट दिस एस ओवर देयर, तो कितना आ गया तुहाडे को, हाँ जी 6 पाई आर स्क्वायर इत्थे पुट कर दो। सो देयर विल बी हाँ जी कितना आ गया बेटे 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू एच। सो दिस गोज आ गया तुहाडे को एच इज इक्वल टू 2r। ਇਹਦਾ मतलब जद वॉल्यूम मैक्सिमम है उस मोमेंट ते हाइट इज डबल द रेडियस, रेडियस तुसी ऑलरेडी कर लिया, देयरफॉर उस मोमेंट ते हाइट कितनी आ गई 2 टाइम रूट एस बाय 6 पाई। सो दैट्स इट। ठीक है, सो जद वॉल्यूम मैक्सिमम होएगा उस मोमेंट ते रेडियस भी कर लिया तो हाइट भी कर ली। और मोर ओवर पूछा कि उन्हें कि वैन इट इज़ मैक्सिमम शो दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। सो तुसी की प्रूव करता एच इज इक्वल टू 2r, 2r इज द डायमीटर, आही प्रूव करना सी। ठीक है, देयरफॉर जब वॉल्यूम मैक्सिमम है हाइट डायमीटर के बराबर होएगी। मैक्सिमम तो कितना शो किया, डबल डेरिवेटिव नैगेटिव शो करता है। समझ आई गल। और दूजी गल ये भी पूछ सकते हैं, एच मैंने पूछा नहीं है बट पूछा जा सकता है कि ऑल्सो फाइंड आउट द मैक्सिमम वॉल्यूम। वो कह सकता है ना कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो अध हो एस केस होएगा, और ऑल्सो फाइंड दी वी मैक्स। तो ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम कढ़ लो हम कितना होएगा पाई, तो ये अंदर ओ आर ते एच पुट कर दो जोड़ा असी कढ़िया है उस मोमेंट जब वॉल्यूम मैक्सिमम है। ठीक है, सो कितना आ गया आर स्क्वायर, हाँ जी व्हाट इज आर स्क्वायर, एदा स्क्वायर कर दो। सो दैट इज एस बाय 6 पाई
into h. What is h? H is this 2 times under root of x by 6 pi. So simplify s ਦੀ ਟਰਮ, ਬਿਕੋਜ਼ s ਤੇ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪੀਟ ਦ ਸਟੈਪਸ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਡੇ r ਤੇ h ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ उस मोमेंट पे कढ़ लो जब वॉल्यूम मैक्सिमम है या जो भी क्वांटिटी गिवन है। फिर जब वॉल्यूम मैक्सिमम है या वट एवर क्वांटिटी वी नीड टू मैक्सिमाइज मिनिमाइज, वो तो एक वेरीएबल तो कढ़ लोगे डी वी बाय डिफरेंशिएट करके, और दूजे वेरीएबल की वैल्यू इनू चक के तुहाडी मर्जी है, या तुसी आर की वैल्यू भी इत्थे पुट कर सकते, एच कढ़ लो एस की टर्म या एस इक्वेट कर लो, तुहाडी विश है। ठीक है, मतलब इनू वरत के दूजा वेरीएबल भी आ जाऊगा, दोनों वेरीएबल आ गए, गल खत्म, क्वेश्चन हो गया। और जे पूछे तीजी चीज़ कि मैक्सिमम कितना होएगा, तो फिर आर ते एच जेड़े कड्डे है उस मोमेंट ते मैक्सिमम ते वो एदे च पुट कर दो, तो वो तुहाडे को मैक्सिमम या मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, सो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम। कहता ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंडर्स ऑफ गिवन वॉल्यूम 100 देता, मैं उन्होंने 20 ले लेना, बाद 100 पुट कर देंगे, तो सारे सिलेंडर क्लोज्ड। ठीक है, उन्हों का आ रेडियस ते आ हाइट ऑफ गिवन वॉल्यूम। हुण वॉल्यूम गिवन है जिदा मैं बिगनिंग समझाया सी, तो वॉल्यूम कितना है बेटे पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज गिवन। तो अगेन यू नो फॉर द गिवन वॉल्यूम इफ वी डिक्रीज द रेडियस हाइट विल इंक्रीज, एंड हाइट घटावांगे आर वधेगा, तो आर ते एच थोड़े दो वेरीएबल। ठीक है, तो ये तो आ गई क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड दी डायमेंशनस, वो डायमेंशन लभो, मतलब वो सिलेंडर विच लभना है विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, क्लोज्ड है, तो सरफेस एरिया हुण इनू मिनिमाइज करने। सरफेस एरिया कितना होएगा पुत्र, पहला तो कर्व्ड 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हुण की करना आपां, इहदे चों एक पैरामीटर लभो, तो आई गेस एच ईजिली आ रहा, जो तुम एच ले आते हो फिर आर तो अंडर रूट च आ जाएगा ना, तो बैटर है एच कर लो। सो देयरफॉर एच आ गया वी बाय पाई आर स्क्वायर, और आ वाली वैल्यू इत्थे पुट कर दो। सो देयरफॉर पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो वी हैव एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच इज वी बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगेन we have direct relation between surface area and the radius। ठीक है, v ते constant है, बाकी कर दो वहाँ। सो s आ गया तुहाडे को, हाँ जी कितना 2v बाय r 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये तुहाडे को सरफेस एरिया आ गया। हुण की करना है, फॉर मिनिमम s ds बाय dr। ठीक है, सो डिफरेंशिएट कर दें, गल खत्म। तो हाँ जी कितना आएगा डी एस बाय डी आर इक्वल टू, हाँ जी यदि दिस इज़ वॉट 2v आर दी पावर -1। ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इनू डिफरेंशिएट करो। सो कितना आ गया पुत्र, एदा डेरिवेटिव -2v बाय आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। ठीक है, आर स्क्वायर का 2r अगे 2r ऑलरेडी आ गया, तो क्योंकि डबल डेरिवेटिव भी करना है, तो नाल दी नाल लेट्स डबली डिफरेंशिएट। सो एदा डेरिवेटिव कितना होएगा प्लस 4v बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई। नाउ क्लियरली रेडियस पर पॉजिटिव है, वॉल्यूम पॉजिटिव है, ओवरऑल क्वांटिटी 0 तो वड्डी है, देयरफॉर एस इज़ मिनिमम। इसका मतलब जिहड़ा कि क्रिटिकल पॉइंट आऊगा उस पर्टिकुलर रेडियस ते तुहाडा सरफेस एरिया मिनिमम होगा। ठीक है, कद होगा when ds by dr is 0। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम इनू आपां हुण 0 इक्वेट कर दिए कि इनू। देयरफॉर 4 पाई आर इक्वल टू 2v बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो जिवें तुहानूं कहा सी ना एक पैरामीटर की वैल्यू तो इत्थों आ जाएगी, सो आ कटिया गया 2। ठीक है, सो कितना आ गया v इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, या r इज इक्वल टू v बाय 2 पाई द अंडर रूट।
ठीक है। सो होर मैं की क्या सी कि एक आ गया जी, फिर यदी वैल्यू चक के इक्वेशन नंबर 1 च या ये क्योंकि इक्वलेंट ही है ये पुट कर दो। सो लेट अस प्लग दिस वैल्यू देयर सो दैट आप एच कढ़ लीए। हाँ जी कितना आया हम, देयरफॉर एच इज इक्वल टू वी कितना पुत्र 2 पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। सो आ गया पाई आर क्यूब, ठीक है, आर इंटू आर स्क्वायर क्यूब होगा, इत्थे भी 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो आर आ जाएगा। सो देयरफॉर एच इज इक्वल टू 2r। इसका मतलब जिस मोमेंट ते इहदा सरफेस एरिया मिनिमम है उस मोमेंट ते रेडियस n है और हाइट रेडियस का डबल है, या हाइट कितनी है 2 टाइम रूट ऑफ v बाय 2 पाई एंड वी नो द वैल्यू ऑफ v दैट इज़ 100। बस गल खत्म। हुण की रह गया, फाइंड द डिमेंशनस, ते डिमेंशन आ गई। सो आर आ जाएगा, इतने पुट कर दो 100। सो आर विल बी अंडर रूट ऑफ 50 बाय पाई और आ जाएगा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 50 बाय पाई, आंसर आ गया, ठीक है। और अगर उस मोमेंट पे पूछते कि फाइंड द मिनिमम सरफेस एरिया, फिर वो सरफेस एरिया की वैल्यू ये जिथे मर्जी पुट कर दे, बिकॉज वी ऑलरेडी कैलकुलेट आर तुम कैलकुलेट कर चुके हो, वाली वैल्यू इतने रख दो, वो एस मिनिमम आ जाएगा, ठीक है पुत्र। ओके कहता है कि शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, सो कोन दा प्रॉब्लम है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, मतलब कर्व्ड सरफेस नू मिनिमाइज करना है एंड हैज़ अ गिवन वॉल्यूम गिवन है। तो एक बार ना मैं क्विकली ये फॉर्मूले थोड़ा लिख देना, ठीक है। सो की होंदा कोन दे अंदर के रेडियस आर मान लो, हाइट एच, तो वॉल्यूम कितना होंदा पुत्र पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच, ठीक है। सरफेस एरिया कर्व्ड जिहड़ा है ना दैट इज इक्वल टू पाई आर एल, एल की होंदी है बेटे स्लांट हाइट आ वाली, एंड एल इज कनेक्टेड विद आर एंड एच, पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है आ वाला। अच्छा फिर पहला सरफेस एरिया टोटल कितना होंदा कर्व्ड, ठीक है आ वाला पाई आर एल प्लस अड़ा नीचे वाला सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड इन्हां च की रिलेशन है इत्थे देख सकते आर परपेंडिकुलर बाय एल, आर बाय एल इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। एंड एच बाय एल इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड आर बाय एच इज इक्वल टू टैन थीटा। सो आ दिमाग छोड़ फॉर्मूले है ना, बाकी डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम केड़ी चीज़ पूछता है वो असी ला देंगे, ठीक है। ओके लेट अस सी क्वेश्चन की कहता पुत्र कि मिनिमाइज करना है कर्व्ड सरफेस एरिया नो, गिवन की है वॉल्यूम, तो वी गिवन है हम कितना होएगा पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम गिवन होएगा पुत्र लाइक जिमें कोनिकल टेंट ला लो या कोन कोई ला लो, तो हुण जे वॉल्यूम गिवन है तो टू मेनटेन द वॉल्यूम अगर रेडियस घटावांगे दैन हाइट आपां नूं कोन दी वधानी पैगी, ठीक है। सो दैट वो जिहड़ी कैपेसिटी है, ठीक है, वरदा भी कहते दिस कोनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम, ठीक है। सो इस करके आर ते एच साडे वेरीएबल हो गए। सो फिर दूजी गल है जिन्हों असी मिनिमाइज करना है, ठीक है, सरफेस एरिया नूं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है। सो लेट द कर्व्ड सरफेस एरिया बी पाई आर एल where L square is R square plus H square, ठीक है। नाउ अच्छा तो ख्याल रखो हम इतने जनरली बुक्स की किया होंगे कि L की वैल्यू पुट की होंगी दैट इज़ लाइक परफेक्टली ऑल राइट, L इज़ अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फिर इतों की करते हैं वो H R स्क्वायर की या H की वैल्यू बैटर H है वो वैल्यू 3v बाय पाई आर स्क्वायर से पुट करते हैं। बट मैं जिवें तुहानूं लैक्चर 1 च कहा सी ये मतलब कि अंडर रूट होवे तो बैटर है स्क्वायर कर लो, ठीक है, क्योंकि मिनिमम जब एस मिनिमम है उत्थे वह स्क्वायर भी मिनिमम है। सो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड एस स्क्वायर कर दिए, इनू कोई स्मॉल एस मान लिया दैट इज़ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। इन्हें की होगा तो डिफरेंशिएशन करन लग्या कैलकुलेशन काफ़ी घट जाएगी। सो नाउ लेट अस प्लग दिस एल स्क्वायर, सो दैट इज़ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और उत्थे लिख दियो नाउ कैपिटल एस विल बी मिनिमम, ठीक है, देन एस स्क्वायर विल ऑल्सो बी मिनिमम।
सो आप स्मॉल एस दे मिनिमम लभ ली। हुण इत्थों देखो ईजीली रादर दैन एच आर स्क्वायर की वैल्यू चुको, ठीक है ना, क्वेश्चन होर हल्का हो जाएगा। सो देयरफॉर इत्थों आर स्क्वायर चुको, कितना आर स्क्वायर इज 3v, ठीक है ना, बाय पाई एच। आ वाली वैल्यू इत्थे पुट कर दो। देयरफॉर वी हैव स्मॉल एस इक्वल टू इत्थे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। सो पाई स्क्वायर अंदर वैल्यू कितनी दी 3v बाय पाई एच, आर स्क्वायर की इदा ही अंदर 3v बाय पाई एच प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। बस हुण आपां कैलकुलेशन कर लीए। सो आ कट्टिया गया तो एस आ गया, वेरीएबल तो एच है बेटे, तो आ 3v पाई बाहर रख लो, अब 1 बाय एच अंदर ले जाओ। सो कितना आ गया 3v बाय पाई एच स्क्वायर, एच इंटू एच स्क्वायर, और ये नीचे जाएगा तो एच आ जाएगा। सो आ तुहाडे कोल सरफेस एरिया आ गया पुत्र कि टर्म च, हाइट की टर्म च, वॉल्यूम तो गिवन है, ठीक है। तो हुण की करिए फॉर मिनिमम सरफेस एरिया। सो फॉर मिनिमम एस तुसीं लिख दो डी एस बाय डी एच, दैट इज़ 3v पाई, हाँ जी, डिफरेंशिएशन एच दी 1 बाय एच स्क्वायर मतलब कितना आएगा, दिस इज़ लाइक 3v पाई एच दी पावर -2, डेरिवेटिव लोगे कितना आएगा -6v -3 आ जाएगा, ठीक है, बाय पाई एच क्यूब। डबल डेरिवेटिव भी नाल ही नाल कर लो। 3v पाई तो कॉन्स्टेंट है, 1 दी 0, हाँ जी, एच दी -3 आएगी, है ना, फिर आगे प्लस आएगा 18v बाय पाई एच 4, सारियां क्वांटिटीज़ पॉजिटिव है बेटे। सो देयरफॉर d2s बाय डी एच स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर s इज मिनिमम, ठीक है। s जिहड़ा भी है क्रिटिकल पॉइंट है वो मिनिमम है। क्रिटिकल पॉइंट किहड़ा है, ठीक है, वैन डी एस बाय डी एच इज 0, ठीक है, समझ आएगी। सो सिंपल जहा प्रोसीजर है, बार बार वही चीज़ें, सो इन्हों 0 कर दो। सो फॉर मिनिमा दिस 1 -6v बाय पाई एच क्यूब इज 0, सो देयरफॉर दिस, देयरफॉर v इज इक्वल टू पाई बाय 6h क्यूब, या h भी लभ लो और h की टर्म लिखना थे h इज इक्वल टू 6 होना सी। सो h इज इक्वल टू, हाँ जी, 6v बाय पाई उदी पावर 1/3। सो जिवें तुहानूं कहा सी एक पैरामीटर आ गया h, तो इत्थे v की वैल्यू इत्थे चक के पुट कर दो राइट देयर, तुहाडे को r आ जाएगा। सो देयरफॉर पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव r स्क्वायर इज इक्वल टू 3v, वी कितना है पाई बाय 6h क्यूब बाय पाई h, अभी क्या अभी 2 ते h स्क्वायर, ठीक है। सो कितना देगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू √2r। ये तुहाडा आंसर आ गया कि जद सरफेस एरिया मिनिमम है उस वेले ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द कोन, h जिहड़ा सी, दिस h इज √2 टाइम द बेस। गल खत्म। अगर इस पूछा होंदा कि फाइंड आउट द मिनिमम कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फिर h भी तुसी कढ़ लिया, ठीक है। r कितना आना सीगा h बाय √2, r भी आ जाना सी दिस बाय √2, फिर इत्थे तुसी s पुट करके या l पुट करके तुसी मिनिमम वैल्यू कढ़ लेनी सी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। कहते शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट। तो मतलब कोन है, अच्छा ये कोन क्या हो जाए कि यदि स्लांट हाइट गिवन है, मतलब दिस इज गिवन, ठीक है। चलो लेट अस सी, आर हो गया, एच हो गया। ना कोन कितना देखो आ लेंथ आ स्लांट हाइट जिवें मान लो गिवन है एवें, तो हुण जे आ ते लेंथ फिक्स है तो इनू इदां लैके जावांगे तो रेडियस वध जाएगा, हाइट घट जाएगी, इनू एवें लैके आवांगे तो रेडियस घट जाएगा, हाइट वध जाएगी। तो व्हेन वी चेंज दिस थिंग, मतलब आर एंड एच वेरिएबल है, एल इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। बाकी सैमी वर्टिकल एंगल पूछा तो कोई मसला नहीं, जब आर तो एच आ जाएगा बेटे थोड़े को, तो आर बाय एच इज tan थीटा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो हुण शुरू हो जाइए कि मैक्सिमम वॉल्यूम एल गिवन है, एल इज़ कॉन्स्टेंट, तो जिन्होंने मैक्सिमाइज करना लिख लो, दैट इज़ पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, क्योंकि आपां आ वरतना है एल कॉन्स्टेंट है, तो इत्थों आर स्क्वायर उड़ा दो। ठीक है, जो तुम एच पुट कर दो तो अंडर रूट आएगा, ईजी है। आर स्क्वायर कितना है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इतने पुट कर दो, पाई बाय 3 इंटू एच, आर स्क्वायर इज़ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो हुण एल तो कॉन्स्टेंट है पुत्र, एच वेरीएबल आ गया, सो इनू मल्टीप्लाई करता, सो दैट पाई बाय 3 टाइम्स एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। ठीक है, सो नाउ फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम डी वी बाय, हाँ जी उत्थे सब्जेक्टिव लिख देना, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम डी वी बाय डी एच पाई बाय 3। हाँ जी, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इंटू एच दी डिफरेंस इन एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव भी नाल दी नाल कर लो। ठीक है, दैट इज़ पाई बाय 3 एल स्क्वायर दी 0 यदि माइनस 6 एच, सो इफेक्टिवली कितना आ गया माइनस 2 पाई एच, क्योंकि एच हाइट पॉजिटिव है, आ नैगेटिव आ गया। सो जोड़ा भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा, जो भी एच आएगा उस मोमेंट पे डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर इज नेगेटिव, मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, वो लिख देना, कद होएगा ज़्यादा 0 है, सो देयरफॉर इट विल हैपन व्हेन दिस डी वी बाई डी एच इज 0, मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एच स्क्वायर। तो एक आ गया, यदि वैल्यू इतने पुट करो, तो एल स्क्वायर पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। समझ आ रही गल, एक कद है जब वॉल्यूम मैक्सिमम है, उस मोमेंट पे हाइट कढ़ ली तुसी, कितनी होएगी हाइट, रूट एल बाय रूट 3। ठीक है, एल इज इक्वल टू रूट 3 एच, एच विल बी इक्वल टू एल बाय रूट 3, बट असी आर भी कढ़ ली है, तो एल स्क्वायर इक्वेट कर दो, सो देयरफॉर 3 एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सो 2 एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या रूट 2 एच इक्वल टू आर। सो जिस मोमेंट ते तुहाडा वॉल्यूम मैक्सिमम है, उस मोमेंट ते जिहड़ी रेडियस होगा दैट इज़ रूट 2 टाइम्स हाइट, और असी वेखिए इत्थे वी कैन से आर बाय एच इज़ रूट 2 एंड व्हाट इज़ आर बाय एच, सी लुक इन दिस ट्रायंगल, आ वाले आ 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाय बेस इज़ tan थीटा, सो दिस इज़ नथिंग बट tan थीटा, थीटा इज सेमी वर्टिकल। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि आर एच आ गया तो आ ही जाऊगा, सो उस मोमेंट पे tan थीटा इज रूट 2, थीटा जिहड़ा कि सेमी वर्टिकल एंगल है दैट इज़ tan इनवर्स रूट 2। ठीक है, आही प्रूव करना सी। सो तुसी आंसर वेखो पे की प्रूव करना है, सैमी वर्टिकल एंगल चाहिए, रेडियस हाइट का रिलेशन चाहिए, वो आ गया। हुण जे पूछा होंदा कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो ये पुट कर दे वी मैक्स। ठीक है, चलो ये मैं कर देना, वी मैक्स कितना है, एच कितना कढ़िया तुसी एल बाय रूट 3। थोड़ा वॉल्यूम है ना, वो कि टर्म च आएगा, वॉल्यूम आएगा एल दी टर्म च। लेट अस सी, हाँ जी हाइट आ गई तो एल दी टर्म च, रेडियस कितना है, रेडियस इज रूट 2 टाइम एच, एच इज़ एल बाय रूट 3। सो हुण आ वाली वैल्यू इत्थे पुट कर दो, वी मैक्सिमम इज पाई बाय 3 आर स्क्वायर दैट इज़ 2 बाय 3 एल स्क्वायर इंटू एच एल बाय रूट 3। सो देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम इज, हाँ जी व्हाट, हाँ जी 2 पाई बाय 9 रूट 3 एल क्यूब। ठीक है, सो अगर कोई भी गिवन स्लांट हाइट है वो कॉरस्पॉन्डिंगली आ मैक्सिमम वॉल्यूम होएगा, यू नो गिवन एल, सो समवेयर बिटवीन कद होएगा जब एच ते एल ओ है, वो सारी कहानी समझाती है। ठीक है बेटे, ओके लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो कहते शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, दिस इज अ बिट ट्रिकी वन। ये अगर तुम देखोगे ये कैलकुलेशन टैक्स बुक बहुत लंबी की होंगी है। लेट अस सी हाउ वी कैन सिंपलीफाई दैट। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। देयरफॉर एस इज, हाँ जी, पाई आर एल कर्व्ड प्लस द सर्कल, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। सो एस इज कॉन्स्टेंट नाउ, तो वेरिएबल की है थे आर भी तो एल भी, क्योंकि आ रेडियस आ हाइट तो आ एल तीनों चेंज कर दे एंड दे आर कनेक्टेड बाय दिस। ठीक है, मान लो कोई भी सरफेस एरिया गिवन है, मतलब
तुसी रेडियस घटाओगे, हाइट वधाओगे, यू नो एल भी चेंज करेगा, सारिया तीनों चीज़ां चेंज कर रही हैं, दे आर कनैक्टेड बाय दिस रिलेशन। तो आप मैक्सीमाइज करना है वॉल्यूम में, तो लेट अस राइट डाउन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बेटे, पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच। ये सिर्फ कैलकुलेशन कितने लंबी हो जाती है जे, क्योंकि आर एल एच तीन चीज़ा हैं, आप एक वेरीएबल च लैके आना, ठीक है। तो एक तो काम करिए, इतों पहला आर तो कढ़ नहीं सकते ना, आर क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो एल कढ़ लीए। सो देयरफॉर इतों एल कढ़ी, एस इन उधर लै जाओ, माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। पाई आर ना डिवाइड कर दो, एल आ गया। नाउ लुक एट दिस, इतों एल कढ़ लिया कि टर्म च, आर की टर्म च, तो आर रहन दो, मतलब एच की वैल्यू भी अगर मैं आर की टर्म च रखदा इत्थे, तो क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। एच कितों आएगा ये तो, तो एच कितना है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। बट इत्थे एच है, इत्थे एच स्क्वायर है, तो की करिए, स्क्वायरिंग कर दिए, क्योंकि नहीं तो अंडर रूट आना सी। सो लेट अस स्क्वायर दैट, वी स्क्वायर उन्होंने स्मॉल वी मान लो, ठीक है। दैट इज पाई स्क्वायर बाय 9 आर दी पावर 4 एच स्क्वायर। आ समझे क्यों किया, हुण एच स्क्वायर की वैल्यू इतों पुट कर दो, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर बाय 9 आर रेस्ट पावर 4, दैट इज एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। हुण एल की वैल्यू सानू बेटे पता है, तो अंडर रूट्स खत्म हो गए, तो नैचुरल नंबर पावर च आ गया सर। सो देयरफॉर स्मॉल वी इज पाई स्क्वायर बाय 9 आर रेस्ट पावर 4 एल स्क्वायर एदा स्क्वायर एस माइनस पाई एदा स्क्वायर डिवाइड बाय, इतने बस ना हिम्मत रखनी है, ठीक है। बस कैलकुलेशन लगती होंगी सम टाइम प्रीटी हार्ड, बट एक अद्धा स्टैप ही हो रहा है, ठीक है। अगर तुसी बुक सोल्यूशन ने कंपेयर करोगे दैन यू विल अंडरस्टैंड। उत्ते पूरा उन्हें 4 ना अंडर रूट लिया होंगे, फिर उन्होंने डिफरेंशिएट किया होंगे 2-2.5 पेज ला के, ठीक है, फिर खुश होंगे हो। तो बट एनीवेज लेट अस डू दैट। एलसीएम ले लो। सो वॉल्यूम इज पाई स्क्वायर बाय 9 आर दी पावर 4, हाँ जी, इनू इधर कितना है, पाई स्क्वायर आर 4 इत्थे आ जाएगा, और नाल दी नाल मैं स्क्वायर भी खोलदा, ए माइनस बी का स्क्वायर। सो एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर माइनस, हाँ जी, पाई स्क्वायर आर दी पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो हुण कटिंग आ हो जानी है, माइनस पाई स्क्वायर आर 4 कटिया गया, आ पाई स्क्वायर कटिया गया, आर स्क्वायर उड़ जाएगा इतने, आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो थोड़े को वॉल्यूम की आ गया 1/9 तो रहूगा, क्योंकि आर तो वेरीएबल है, अंदर ले जाना पैना इनू। तो कितना आ गया, एस स्क्वायर आर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो गए, आर स्क्वायर नू ये करा कितना आएगा, -2 पाई एस आर दी पावर 4। ये थोड़े को वॉल्यूम आ गया, बड़ा सिंपल जी एक्सप्रैशन कि टर्म च, आर दी टर्म च। हुण की करांगे, डी वी बाय डी आर। सो डी वी बाय डी आर इज 1/9, हाँ जी। आते एस स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, दिस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। आ भी सारा कॉन्स्टेंट है। सो डिफरेंशिएट करिए, हाँ जी, की होगा, आर स्क्वायर दी 2r 2 एस स्क्वायर आर 4 दी -4 अगे आ जाएगा 8 पाई एस आर क्यूब। इज दैट क्लियर, ठीक है। हुण इनू 0 कर दो, डी बी बाई डी आर इज 0, हाँ जी, 0 आ जाएगी चीज़। देयरफॉर 2 एस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 8 पाई एस आर क्यूब, हाँ जी, आ भी गया 4, एक एस उड़ गया, एक आर कैंसिल कर दे क्योंकि आर नॉन जीरो है ना, ठीक है, रेडियस थोड़ी जीरो हो जाएगा। सो एस कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। सो जिस मोमेंट ते तुहाडा वॉल्यूम थोड़ा एक्सट्रीमम होंदा है, तो उस मोमेंट ते आर आ जाएगा तुहाडे को s/4 पाई का अंडर रूट, या s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तुसीं हुण एक काम जरूर करियो, डबल डिफरेंशिएट करके उन्होंने चैक कर लो, ठीक है। तो हुण की करिए, एस की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। सो लेट अस पुट, ठीक है, एंड सी
कि मैक्सिमम वैल्यू तो पूछा की है, मैक्सिमम तो की पूछा पुत्र सैमी वर्टिकल एंगल पूछे, मतलब आ तो वही LRH कर लिए, एस की आ गया उस मोमेंट पे 4πr²। सो लेट अस पुट इन दिस, याद है कि एच पुट कर दो, एच पुट कर दो, फिर आर ते एल रिलेशन आ जाएगा। सो पुट करिए 4πr² राइट देयर। सो 4πr² माइनस πr², 3πr²। सब्जेक्टिव च लिख देता हूँ इक्वेशन बना के, इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बाय πr इज इक्वल टू L, सो पाई ना पाई उड़ गया, आर ना आर, देयरफॉर L इज इक्वल टू 3r। सो जिस मोमेंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम है उस मोमेंट पे L इज इक्वल टू 3r या L बाय R, R बाय L in fact is equal to 1/3। and what is R by L? Perpendicular by hypotenuse is sin theta, so therefore this is nothing but sin theta is 1/3, theta is semi-vertical, so theta is sin inverse 1/3। so जिस मोमेंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम है उत्थे थोड़ा सैमी वर्टिकल एंगल है बराबर है, ठीक है बेटे। सो दैट्स इट, ओके। अच्छा नेक्स्ट ये टाइप के क्वेश्चन है जिहदे ਹੁੰਦਾ कि 1 3-dimensional फिगर इज़ इंस्क्राइब्ड इन अदर, तो ये होर भी आसान होंगे। तरीका वही है, पहला तो जोड़े भी 2 वेरीएबल है जोड़े इन दैट केस आर तो एच ही होंगे, उन्होंने रिलेशन लभना नंबर 1, फिर जिन्होंने मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना उन्होंने लिखना, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। कहना शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। तो इसका मतलब एक स्फेयर है, ठीक है, गिवन स्फेयर है जो चेंज नहीं करता, और मोर ओवर आंसर च भी आर आ रहा है, तो स्फेयर इज गिवन जिदा रेडियस आर है। फिर कहता है कि उहदे अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब किया। तो पहली गल मैनूं ये समझा दो तुहानूं कि किन्ने सिलेंडर इंस्क्राइब हो सकते हैं। इंस्क्राइब का मतलब होंदा है कि लाइक ये पूरे जिहड़े दिस इज़ लाइक इदा उसकी बाउंड्री तो जो उपरला टॉप तो बॉटम एंड इदा ये सिमेट्रिकली इदा टच कर रहा है, ठीक है ना। सपोज करो आ रेडियस आर है। अच्छा ये ख्याल ना इतना इनू एवं करते, इनू एच मानते हैं सेंटर तो आ डिस्टेंस को, तो उपर भी इतने एच ही होएगा, ठीक है। हुण सोचो कि अगर आप रेडियस को घटावांगे तो हाइट वध जाएगी, ठीक है। सो दैट जिवें आ देखो ना, एक मैं अपना के अगर रेडियस को घटावांगे तो हाइट बढ़ जाएगी, आ एक सिलेंडरी जी आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो सो इदा अगर रेडियस बढ़ावांगे, ठीक है, हाइट घट जाएगी, इस तरह का फ्लैट आ जाएगा। तो इनफिनिट सिलेंडर्स जिहड़े आ वो इंस्क्राइब होणगे, मतलब आर ते एच जिहड़े आ वो चेंज करते पे, ठीक है। सो हुण आर ते एच वेरीएबल है, उन्होंने सिलेंडर चों वो सिलेंडर जिहदा वॉल्यूम मैक्सिमम है वो चाहिए। तो जिदा मैं हुणे कहा सी आर ते एच च रिलेशन चाहिए, वो बड़े आराम नाल नज़र आ रहा। वट इज़ दिस? आ सेंटर मनो, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर दैट इज़ कैपिटल आर जिहड़ा गिवन है। लुक एट दिस ट्रायंगल, सो दिस इज़ व्हाट r² प्लस h² इज इक्वल टू कैपिटल r², कैपिटल आर इज़ कॉन्स्टेंट, आही रिलेशन लभना, गल खत्म हो गई, ठीक है। तो हुण आपां जिन्हों मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना उत्ते लिख लो, वॉल्यूम नूं करना, वॉल्यूम कितना पुत्र। अच्छा इत्थे गल दा ख्याल रखना, इत्थे एच तुसीं सेंटर तो डिस्टेंस लिया, इत्थे बड़ी कॉमन मिसटेक है। तो जी हाइट ऑफ द सिलेंडर है ना वो 2h है, सो इत्थे भावें लिख लिया करो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2h। बच्चे इत्थे फॉर्मूला होंदा ना लिखना सिलेंडर का वॉल्यूम का, इत्थे पाई r², इत्थे h ही लिख देंगे, मैनी टाइम्स आप मिसटेक करते। सो पाई r² इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज नॉट h, दैट इज 2h, ठीक है। हुण एक वेरीएबल चक्को, r² नज़र आ रहा है, वैल्यू पुट कर दो। सो वॉल्यूम आ गया 2 पाई h इंटू r² की वैल्यू दैट इज़ कैपिटल r² माइनस h²। सो ये तुहाडे को सीधा सीधा रिलेशन आ गया 2 पाई h अंदर ले जाओ, r² h माइनस h³, ठीक है। ये हुण आपां डिफरेंशिएट कर दिए हाइट द रिस्पेक्ट। सो देयरफॉर फॉर मैक्सिमम v dv बाई dh इज़ 2 पाई, हाँ जी, r² h दी r², h³ दी 3h², डबली डेरिवेटिव, हाँ जी, dh² 2 पाई, r² कॉन्स्टेंट है 0, यदि माइनस 6h, सो दैट इज़ माइनस 12 पाई h विच इज़ नेगेटिव बिकॉज h हाइट पॉजिटिव है, ठीक है।
तो यदा मतलब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट लोगे और वो जी थोड़ी हाइट भी है ना वो आर की टर्म च आ जाएगी पॉजिटिव है तो इवेंचुअली एच पॉजिटिव आ जाएगा तो नैगेटिव आ जाएगा देयरफॉर वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। ठीक है, समझ गल। और कद होएगा व्हेन दिस थिंग इज़ इक्वल टू 0। हाँ जी, आर स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। सो अगेन मैं बार बार कह रहा एक वेरीएबल आ गया थोड़े को, सो थोड़े को एच आ जाएगा उस मोमेंट पे r/√3। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आएगी 2r/√3 बिकॉज हाइट इज़ नॉट h, इट इज़ 2h। अच्छा, इस क्वेश्चन की पूछा शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, हाइट ही पूछी है, देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 2 टाइम्स h, दैट इज़ 2 टाइम्स r/√3। क्वेश्चन खत्म। अच्छा, फिर कहना फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। ऐसा 3-4 चीज़ें पूछते हैं, देखते आ दूजी गल दूजा वेरीएबल काट लो ऐसी क्वेश्चन चो। हाँ जी, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है इतने पुट कर दो पुत्र 3h स्क्वायर। सो देयरफॉर पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, आर स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। सो आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू √2 टाइम h। h तुसी ऑलरेडी कट चुके हो। ठीक है, देयरफॉर उस मोमेंट पे आर आ जाएगा √2 टाइम r/√3। ठीक है, आ थोड़े को दोनों डायमेंशनस आ गई जद उदा वॉल्यूम मैक्सिमम है। ठीक है, हुण की पूछा वी मैक्स वो इतों कर लो। आ गल समझ आ रही पुत्र। सो लेट अस कैलकुलेट दिस। वी मैक्स इज पाई इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर, एदा स्क्वायर कर दो 2/3 r square into h is r/√3। so therefore that is 4/3 pi r cube into 1/√3। ठीक है, आंसर आ गया, मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया। अच्छा, एक चीज़ होर पूछ देंगे कि जब वो कहेगा वॉल्यूम मैक्सिमम है, जिस मोमेंट ते वॉल्यूम मैक्सिमम है उस मोमेंट ते find out the ratio of the volume of sphere and that cylinder। so now maximum volume कितना नज़र आ गया तुहानू। ठीक है, 4/3 pi r cube into 1/√3। तो what is 4/3 pi r cube? that is volume of sphere। ठीक है, so therefore volume maximum is equal to volume of sphere by √3 r√3 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ अंदर मैक्सिमम सिलेंडर ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ है ਉਹਦਾ वॉल्यूम मतलब स्फेयर के वॉल्यूम का 1/√3 टाइम्स होएगा। सो या उस मोमेंट रेशियो पूछी जाए कि फाइंड द रेशियो द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज टू सिलेंडर, दैट इज √3। ठीक है, ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। कहना जी प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। ठीक है, सो अगे तो ख्याल रखो कि जे क्वेश्चन आता है कि सिलेंडर के अंदर सॉरी स्फेयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब होया, दिस वॉज इंपॉर्टेंट कि रिलेशन किमें बनाना है। बाकी जो मैक्सिमाइज वॉल्यूम में करना है तो वॉल्यूम का रिलेशन लिख लिया। जिथे सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे कुछ पूछा होंगे तो आप स्टार्ट वो सरफेस एरिया तो कर लेंगे। ठीक है, फिर उदा ही यदि वैल्यू एक दी चक के पुट कर दे। ठीक है, फिर बाकी डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि जब रिलेशन आ गया बाकी जिन्होंने तुम मैक्स मिन करना वो लिख लेना। ठीक है, जिमें कहना प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर। हुण स्फेयर के अंदर कोन इंस्क्राइब कराया। ठीक है, सो लेट अस मेक अ कोन। ठीक है, मैं कोन है मनो इदा समझ गल जिदा आ इतने सेंटर होएगा कितने मतलब लाइन सीधी है। ठीक है, तो कोन के मैंने कितने कोन इंस्क्राइब हो सकते हैं इनफिनिट, मतलब आ तुम वधाओगे इदा मतलब हाइट घटा रहे हो रेडियस वध रहा, रेडियस घटाओगे हाइट वध जाएगी। ठीक है, सो देयरफॉर लाइन दोबारती बनाना। ठीक है बेटे, सो लेट अस ड्रॉ इट। हाँ ठीक है, so this is center। prove that the volume of the largest cone inscribed in a sphere of radius r। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ स्फेयर है पुत्र ਉਹਦਾ आ सेंटर है, आ रेडियस r गिवन है। स्फेयर नहीं चेंज कर रहा है, कोन अंदर चेंज कर रहा है। तो आ हो जाएगा रेडियस ऑफ द कोन। इत्थे भी हाइट का ख्याल रखो, हाइट मैं आ देखो
इत्थों लैके तक मैं एच मान रहा आ सेंटर है, आ स्फीयर दा रेडियस है, आ भी कैपिटल आर ही होएगा। सो आ कैपिटल आर होएगा, ठीक है। ज़्यादा चेंज करेगा कौन, तो आ एच ही घटेगा, ऊपर तो आर फिक्स ही, मतलब आपका आ वाली छोटी एच है वो बढ़ेगी घटेगी डिपेंडिंग अपॉन दिस। तो इत्थे लिख लो हाइट ऑफ द कोन इज़ नॉट एच, दिस इज़ एच प्लस आर, आ ख्याल रखियो, ठीक है। हुण की कहंदा पहला तो रिलेशन बिटवीन आर एच एंड कैपिटल आर वो इस पाइथागोरस तो नज़र आ रहा है। सो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आते थोड़े को स्मॉल आर तो स्मॉल एच रिलेशन आ गया, वेरीएबल तो यही है दोनों। फिर कि है मैक्सिमम मैनू करना है वॉल्यूम नो, सो कोन द वॉल्यूम लिख लो। सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, पाई बाय 3 आर स्क्वायर इंटू एच नहीं, एच है हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। गलती नहीं करनी, हाइट ऑफ द कोन इज एच प्लस आर, एच प्लस आर, आ गल समझ आएगी। और उसके बाद एच प्लस आर, उसके बाद वैल्यू या तो एच की चक्को इतों या आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर की आसान है, दैट इज़ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो वॉल्यूम इज पाई बाय 3 आर स्क्वायर इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू आर प्लस एच, गल खत्म। सो इत्थे हुण की करना है, वॉल्यूम का एच के नाल जिहड़ा वेरीएबल है सीधा रिलेशन आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर की करिए हुण डी वी बाय डी एच, हाँ जी, पाई बाय 3 प्रोडक्ट रूल ला दो, पहला फंक्शन दूजा फंक्शन। सो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एज सच, यदि डिफरेंसीएशन आर दी 0 एच दी 1, ठीक है। फिर अगे आर प्लस एच एज सच, यदि डिफरेंसीएशन आर स्क्वायर दी 0 यदि माइनस 2h। सो आ थोड़े को आ गया, देयरफॉर डी वी बाय डी एच इज, हाँ जी, पाई बाय 3, अच्छा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज वट, आर प्लस एच इंटू आर माइनस एच माइनस 2h टाइम्स आर प्लस एच कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आर प्लस एच कॉमन आ गया, पाई बाय 3 आर प्लस एच, सो कि बचे आर माइनस एच माइनस 2h, आर माइनस 3h, दिस इज डी वी बाय डी एच। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम दिस शुड बी इक्वल टू 0। नो आर प्लस एच तो 0 नहीं है, ठीक है। वाई, बिकॉज आर प्लस एच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द कोन, वो थोड़ी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम 0 थोड़ी, कोन ही नहीं बचेगा। सो देयरफॉर कब होएगा, व्हेन दिस इज 0। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू 3h। आ तुसी उस मोमेंट ते लभ लिया जब वॉल्यूम की है मैक्सिमम है। तो आपां नूं डबल डेरिवेटिव ना शो भी करना पैना इत्थे, d2v बाय डी एच स्क्वायर कर लो, सिंगल ना भी हो जाएगा देखो ना, क्योंकि आर 3h तो थोड़ा पीछे लो, मतलब इतों भी फर्स्ट डेरिवेटिव ना भी शो कर सकते हो, बिकॉज सैकेंड डेरिवेटिव बहुत लंबा नहीं है, तो ये भी कर दो। हाँ जी, प्रोडक्ट रूल, हाँ जी, आर प्लस एच एज सच, यदा डेरिवेटिव -3 प्लस आर -3h एज सच, यदा डेरिवेटिव 1। सानू किहड़े मोमेंट ते चाहिए, वैन h इज इक्वल टू आर बाय 3, इत्थे पुट कर दो, h इज इक्वल टू आर बाय 3, आते 0 हो गया। So that is equal to r by 3, 4r by 3, so that is minus 4 pi r by 3, that is a negative number, ठीक है। इसका मतलब उस मोमेंट ते वॉल्यूम थोड़ा मैक्सिमम है, समझे गल बेटे। सो गल खत्म, हुण प्रॉब्लम इज ओवर, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लीयर दैट। तो हुण की करीदा हुंदा जनरली, जब एक लभ लिया इत्थों आर की वैल्यू इत्थे पुट करके, एच तो आर का रिलेशन आ गया, इतने स्मॉल आर चाहिए, इतने पुट कर दो। सो पुट इन दिस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 9h स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8h स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इट। सो आ दूजा आ गया, एच की वैल्यू तुम्हें पता है। सो नाउ देयरफॉर वी मैक्स इस गल समझ आ रही पुत्र, एच आ गया आर बाय 3, तो आर बाय 3 पुट करोगे, स्मॉल आर भी आ गया, तो उस मोमेंट पर जब थोड़ा वॉल्यूम मैक्सिमम है, तुसीं एच भी कढ़ लिया, मतलब आ वाली हाइट, तो रेडियस भी कढ़ लिया। हुण वो पुछदा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, पाई बाय 3 इंटू आर स्क्वायर, दिस इज 8h स्क्वायर, 8h स्क्वायर, और व्हाट इज h, r बाय 9, आर स्क्वायर बाय
r by 3 सॉरी r square by 9 ਇੱਥੇ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ r by 3 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ that is 8 by 9 r square ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ into h which is r by 3 plus r ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ वॉल्यूम आ गया मैक्सिमम सो कितना आएगा दिस इज 4r by 3 pi by 3 into 8 by 9 into r square into 4r by 3 सानू पूछा कि है prove that the volume of the largest cone in a sphere of radius r is 8 by 27 time of volume of sphere ਇਹਦਾ मतलब जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उन्होंने रेशो पूछी है तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4 by 3 4 by 3 pi r square into r cube ठीक है तो की बच गया into 8 by 9 327 इन्हों ऐसा लिख लेना this is the maximum volume what is this 4 by 3 pi r cube that is volume of the sphere into 8 by 27 so ही हो गया कि maximum volume है that is 8 by 27 times the volume of the sphere ठीक है तो मतलब अगे तो कोई क्वेश्चन होर आवे जिदा स्फेयर के अंदर कोन इंस्क्राइब किया तो पहला तो यार रिलेशन बना लिया जिदा इस क्वेश्चन तो उन्हें वॉल्यूम नू मैक्सिमाइज कराया सी वो हो सकता है ये सरफेस एरिया वगैरह पूछ ले ठीक है बट क्योंकि सबजैक्टिव के क्वेश्चन आ फिक्स ही होंगे जो जो पूछे जाते बट स्टिल तरीका प्रोसीजर प्रॉपर डिक्लेयर हो अगर क्वेश्चन बदलता भी ठीक है ओके नैक्सट क्वेश्चन कहता है कि शो द हाइट ऑफ द सिलेंडर of greatest volume ठीक है height of the cylinder of greatest volume that can be inscribed in a right circular cone अच्छा कोन दे अंदर ਆਪਾਂ सिलेंडर इंस्क्राइब कराया ठीक है so let us draw first a cone दे अंदर a cylinder इंस्क्राइब करा दी ठीक है ऐदा सो इन्नी गल समझ आ गई होनी है कि अगर आप घटावांगे इहदा रेडियस उहदी हाइट वधूगी क्योंकि वो ऊपर भी टच करना चाहिए तो अगर हाइट घटावांगे रेडियस सो इनफिनिटली मैनी सिलेंडर्स कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन ठीक है कोन गिवन है तुहाडा ते हुण वो पुछया कोन विच विचाले जिहदा वॉल्यूम मैक्सिमम है अच्छा हम देखिए वेरिएबल की लिखे द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ गिवन ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन इंस्क्राइब इन द राइट हाइट एच अच्छा हम कोन दी हाइट ना जी बेटे उन्हें स्मॉल एच देती है ठीक है हम तुम अपनी मर्जी नहीं लै सकते मतलब सिलेंडर की हाइट में कैपिटल एच लै लो हम कैपिटल एच वेरिएबल हो जाना ठीक है एंड सैमी वर्टिकल एंगल अल्फा तो ये तो मैं ऑलरेडी किया ये बारे तो बॉदर ही ना कराया करो क्योंकि अगर एच पता लग गया इनू कैपिटल स्मॉल आर मान लो रेडियस इहदा ठीक है हुण स्मॉल आर बेटे स्मॉल आर तो स्मॉल एच कॉन्सटेंट आ क्योंकि एक कोन दे हाइट ते रेडियस ठीक है तो अगर एच आर आ गया तो आर बाय एच इज़ टैन अल्फा तो वो कोई मसला ही नहीं सो आर इज़ इक्वल टू एच टैन अल्फा ठीक है परपेंडिकुलर रेडियस आ बड़े आर बाय एच इज़ टैन अल्फा सो वो तो कोई मसला नहीं आ जाएगा इत्थे हुण आपां गल करदे हां जिहड़ा सिलेंडर है इहदा जिहड़ा रेडियस है सिलेंडर का उन्होंने असी मान लीए कैपिटल आर और हाइट ऑफ द सिलेंडर नू मान लीए कैपिटल एच नाउ आर एंड एच जो कैपिटल आर तो कैपिटल एच दे आर द वेरिएबल्स सो लुक एट दिस इज एच कैपिटल एच तो आ हाइट कितनी हो जाएगी इत्थों लैके तक होएगी एच माइनस कैपिटल एच ठीक है सो पहला टास्क की होंदा है पहला टास्क होंदा है जिहड़े वेरिएबल है विच इज़ नथिंग बट कैपिटल आर एंड कैपिटल उहदे विच एक रिलेशन चाहिए ठीक है जिवें पहले क्वेश्चन से उन्होंने यू अप्लाइड पाइथागोरस तो आ जाता सी ये आपां नूं रिलेशन चाहिए तो रिलेशन आ देखो किवें बनना है हैव अ लुक आ जिहड़ा सीन है ना मैं दुआरती बना रहा आ वाला आ ट्रायंगल जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोर क्लैरिटी इत्थे बना रहे आ वाली दिस इज स्मॉल आर ठीक है आ लाइन इहदे पैरेलल दिस इज कैपिटल आर दिस इज इत्थों लैके तक दिस इज एच माइनस एच और अब पूरी इज स्मॉल एच नो वी कैन सी आ जड़ियाँ दोनों ट्रायंगल जा पुत्र आ वाली आ छोटी ट्रायंगल आ वाली तो आ पूरी वड्डी दे आर सिमिलर ठीक है तीनों एंगल सेम है आ एंगल बराबर है आ 90 90 बराबर तीजा कॉमन
तो तीनों एंगल सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर है, तो यदा मतलब रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड सेम होएगी। सो आ वाली साइड स्मॉल आर कैपिटल आर बाय स्मॉल आर दिस बाय दिस इज इक्वल टू आ वाली साइड दैट इज एच माइनस एच बाय ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਦੀ स्मॉल एच। सो आ तुहाडे को आर ते एच दे विच रिलेशन आ गया, आ मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। सो आही लभदे होने तुसीं ना कि रिलेशन आ जाए वेरीएबल च। सो इत्थे लिख लिए आर इज इन उधर लै जाओ इज इक्वल टू आर बाय एच टाइम्स एच माइनस एच। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नाउ वेरिएबल्स आर कैपिटल आर एंड कैपिटल एच एज दे आर द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट इज कि जिन्हों असी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, क्यों करना है, वॉल्यूम नहीं। सो वॉल्यूम कितना आ गया सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। सो हुण इत्थों भावें तो एच की वैल्यू भावें आर की, एच चक आर ही पुट कर दो। सो वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू एच माइनस एच द होल स्क्वायर इंटू एच। सो आप उत्तर की आ गया तुहाडे को वॉल्यूम का रिलेशन आ गया कैपिटल एच के अंदर स्मॉल आ छुटकू एच आर तो कॉन्सटेंट है, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो वॉल्यूम इज़ लाइक दिस इज़ ऑल कॉन्सटेंट आ तुहाडे को। सो एक दो फंक्शन एच दे प्रोडक्ट ये कॉन्सटेंट ही है। सो डिफरेंशिएट करिए मल्टीप्लिकेशन रूल देना, इनू एवें पिया रहन दो, ठीक है। सो प्रोडक्ट रूल लाओ, पहला फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट कैपिटल एच, एच माइनस एच होल स्क्वायर कैपिटल एच दी 1 एच एज सच एदी हाँ जी कितनी आएगी 2 टाइम्स एच माइनस एच पावर 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कैप स्मॉल एच दी 0 एदी -1 आ गया, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। इतों एच माइनस एच कॉमन कर लो, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, एक कॉमन आ गया एच माइनस एच कॉमन की बचा एच माइनस एच माइनस 2h, therefore that is equal to pi r square by small h square h minus h into h minus 3h equal to 0, ठीक है। दिस इज dv by dh, ठीक है, dv by dh। अच्छा हम जीरो करांगे तो क्या आएगा, या h कितना आ गया कैपिटल h कितना आ गया, या तो h आ गया या कैपिटल h आ गया h बाय 3। आ तो पॉसिबल नहीं क्योंकि कैपिटल h बेटे आ वाली हाइट h माइनस एच तो जीरो हो जाएगा, सिलेंडर ही नहीं बनेगा, ठीक। देयरफॉर आ क्रिटिकल पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है, दैट बेसिकली मिनिमा के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहे हैं। मोर ओवर जोमेट्रिकली भी कह सकते हो दैट एच अगर एच के बराबर होता है सिलेंडर ही नहीं बनेगा। सो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट थोड़े को आ गया एच इज इक्वल टू एच बाय 3 बस। सो जिस मोमेंट ते वॉल्यूम थोड़ा मैक्सिमम है बेटे मैं रब करना डबल डेरिवेटिव ना शो कर दो या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना, ठीक। उस मोमेंट ते की होगा तो हुण एक वेरीएबल कढ़ लिया तुसीं, ठीक, तो दूजा कढ़ लो इत्थे, तो स्मॉल एच की वैल्यू फिल कर दो। सो कितना आ गया आर इज इक्वल टू आर एच इज 3h एंड h इज 3h माइनस h 2h। सो कैपिटल आ गया 2/3r आ गया थोड़े को। सो इसका मतलब जब वॉल्यूम मैक्सिमम है उस मोमेंट पे रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2/3 ऑफ द रेडियस ऑफ दिस कोन एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। तो जरूरी नहीं ना आही चीज़ पूछे, आही पूछता कि शो दैट हाइट इन्नी है जी 1/3 है, रेडियस वो रेडियस का 2/3 है, बट क्योंकि सानू हुण उन्हें मैक्सिमम वॉल्यूम पूछे तो लेट अस कैलकुलेट वी मैक्स दैट इज पाई आर स्क्वायर, ਇਹਦਾ स्क्वायर कर दो 4/9r स्क्वायर इंटू h इज h बाय 3, ठीक है। सो कितना आ गया वी मैक्स 4 r स्क्वायर इंटू 27h। ना क्वेश्चन के अंदर की कुछ गिवन सेगा, क्वेश्चन अंदर h गिवन सी हाइट तो सैमी वर्टिकल एंगल अल्फा,
आर तुसी अपने मन नाल सपोज किया सी ते आंसर च आर नहीं आ रहा, तो आर की वैल्यू की पुट कर दी एच टैन अल्फा, इत्थे आर की वैल्यू एच टैन अल्फा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो वी मैक्स इज़ 4π/27 एच टैन अल्फा, सो एच स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा इंटू एक एच पे आ तो एच क्यूब आ जाएगा। सो आ तो को मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया 4/27 पाई एच क्यूब टैन स्क्वायर अल्फा, सो 4/27 पाई एच क्यूब इंटू टैन स्क्वायर अल्फा। गल समझाई बेटे? सो दैट्स इट, ये हो गया पुत्र। सो बस ये ख्याल रखना तुसी, प्रॉब्लम तो सीधा होंदा जो स्टार्ट करना वो चीज़ का ख्याल रखो, किदा प्रोसीजरली करना है वो नोट रखो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैं क्या बिगनिंग कि क्वेश्चन ये सबजैक्टिव तो पक्के आंदा, ऑब्जैक्टिव की कोई ना कोई लेंथ थोड़ी छोटी होती है, डाटा थोड़ा आसान होंगे। ठीक है पुत्र? हाँ ओके बेटे।